जिस तरीके से दसरा मेला को लेकर शिवसेना एक आज़ाद मैदान में, दूसरा शिवाजी पार्क में होने वाला है, ऐसे में रियल जो शिवसेना है, यूबीटी जो नेता है वो कह रहे कि यह शिवसेना हमारी है, मतलब शिवसेना यूबीटी की है। गिरगिट से भी अधिक तेजी से रंग बदलने वाले श्रीमान उद्धव ठाकरे कि जिन्होंने अब तक फूटी कौड़ी तक बाढ़ से पीड़ित लोगों को अपने जेब से नहीं दी, उनको क्या नैतिक अधिकार है खुद के दल को सच्ची शिवसेना कहने का? कौन तय करेगा कौन सी शिवसेना सही है गलत है? लोग तय करेंगे ना। तो लोगों ने महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में ये बता दिया कि ये घर में बैठने वाला नेता स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे, जो सभी के लिए वंदनीय है, उनके विचार छोड़ने वाला नेता, दुर्भाग्य से उनका पुत्र है, उसका दल कैसी शिवसेना हो सकती है? और वो नकली शिवसेना है। वही तो कारण है कि रोज भारी संख्या में लोग आदरणीय एकनाथ शिंदे जी के साथ जा रहे हैं। तो इसलिए असली और नकली का सही फैसला करने का नैतिक अधिकार लोगों का है, और लोगों ने विधानसभा चुनाव में अपने मतदान के रूप में यह दिखा दिया है। और रहा सवाल कि एक बेटे के नाते अगर उसका दायित्व अगर हम पूछे, तो बेटे के नाते दायित्व इतना ही होता है कि अपने पिता के विचारों को आगे लेकर के जाए, और अपने पिता के राजनीतिक जो दुश्मन है उनकी गोदी में न जाकर के बैठे। ये वो उद्धव ठाकरे है कि जिन जिन लोगों का स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे जी ने हमेशा उन पर कड़ा प्रहार किया, वो गांधी परिवार हो, शरद पवार हो, उनकी गोदी में जाकर के बैठे। पाकिस्तान के बारे में जिस प्रकार के कठोर वाणी का प्रयोग बाला साहब ठाकरे करते थे, वहीं पर उद्धव ठाकरे जी की वाणी से पाकिस्तान का प्रेम झलकता है। कई सारे ऐसे पुख्ता सबूत है जो ये बताते हैं, दर्शाते हैं कि उद्धव ठाकरे जी को न बाला साहब ठाकरे जी के विचारों से कुछ लेना देना है, न लोगों से कुछ लेना देना है। जो अपनी दुकान चल रही है बस चलती रहे, इतना ही उनका काम है। खरी शिवसेना आणि नकली शिवसेना हा ठरवण्याचा खरा नैतिक अधिकार कोणाचा आहे? लोकांचा। विधानसभेच्या निवडणुकीत महाराष्ट्रातल्या जनतेने दाखवून दिलं ना, 24 तास घरात बसणारे श्रीमान उद्धव ठाकरे, स्वर्गीय बाळासाहेब ठाकरेंच्या विचारांना सोडून त्यांच्या दुश्मनांना गळाभेट करणारे उद्धव ठाकरे हे आम्हाला नकोत, हे महाराष्ट्राच्या जनतेने दाखवून दिलं। आणि माननीय एकनाथ शिंदे साहेबांना मोठ्या संख्येने त्यांचे आमदार निवडून आले। त्यामुळे लोक जे म्हणतील त्याला आपण खरी शिवसेना म्हणू ना, तर ती खरी शिवसेना आदरणीय एकनाथ शिंदे साहेबांची आहे, जे स्वर्गीय बाळासाहेब ठाकरेंच्या विचारांवर चालते। काय केलं श्रीमान उद्धव ठाकरेजींनी? बाळासाहेबांचे जेवढे राजकीय शत्रू होते, मग शरद पवार साहेब असतील, गांधी परिवार असेल, यांच्या मांडीवर जाऊन बसण्याचे काम केलं। पाकिस्तानच्या बाबतीत बाळासाहेबांची कठोर वाणी, आणि दुसऱ्या ठिकाणी ऑपरेशन सिंदूर असेल किंवा कुठलाही पाकिस्तानचा विषय असेल, तर अप्रत्यक्षपणे पाकिस्तानची प्रशंसा करणारे श्रीमान उद्धव ठाकरे। कसं काय हे जमेल गणित? तर त्याच्यामुळे खरी शिवसेना जी हिंदुत्वाची भाषा बोलते, स्वातंत्र्यवीर सावरकरांच्या विरोधात कोणी बोललं तर पायातले चप्पल काढून चोपण्याची हिंमत ठेवते, तीच खरी शिवसेना जी माननीय एकनाथ शिंदे साहेबांसोबत आहे। एकदा तरी चकार शब्द निघाला का उद्धव ठाकरेंच्या तोंडातून, जेव्हा राहुल गांधी वारंवार सावरकरांचा अपमान करतात? नाही निघाला। अशी अनेक उदाहरणं आहेत। घालीलं लोटांगण आपण म्हणतो ना आरतीच्या शेवटी, ते दिल्लीला घाली लोटांगण इथपर्यंतच ही बांद्र्यातली शिवसेना सीमित आहे, पुढे त्याचं भविष्य नाही। लगातार हम जिस तरीके से देख रहे हैं कि भारत पाकिस्तान का एशिया कप का मैच हुआ, संजय राउत लगातार बीजेपी की आलोचना कर रहे हैं। वहीं जो आदित्य ठाकरे का भी बयान है कि क्रिकेट मैच के साथ सिंदूर को जोड़ना हमारे देश के लिए बहुत बड़ा दुर्भाग्य। अब रहा सवाल उबाटा के नेताओं का,
हम सवाल पूछना चाहते हैं उनसे, क्या खेल के मैदान में हमने पाकिस्तान को हमारे क्रिकेट टीम ने सबक सिखाया? क्या ये खुशी की बात नहीं है? सारे देश में फटाके फूटे, पर श्रीमान उद्धव ठाकरे के घर पे मातम मना रहे हो। क्या चाहते थे? क्या उनकी मंशा थी पाकिस्तान जीते? हमारे देश की साहसी फौज ने बताया, आसमां हो, जमी हो, और खिलाड़ियों ने बताया कि खेल का मैदान हो, भारत हमेशा ऊपर है। पर बार बार हमारे दुश्मन मुल्क पाकिस्तान की अप्रत्यक्ष रूप से प्रशंसा करते हुए उनके प्रवक्ता के रूप में पेश आने वाले आदित्य ठाकरे, संजय राउत, कम से कम इस बात की तो शर्म करें कि स्वर्ग में बैठे हुए बाला साहब ठाकरे जी के आत्मा को क्या लगता होगा। आरोप प्रत्यारोप करने के लिए तुमको कई सारे मुद्दे मिलेंगे। अरे भारत जीता है, थोड़ा तो अभिमान रखिए आप। घिनौनी राजनीति करने के लिए अब इस प्रकार से इसको जोड़ोगे। जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि आज के सामने में जो आया है कि लद्दाखी गांधी गिरफ्तार, डर गए कानाशाह, वही उनकी पत्नी जो है सोनम वांगचुक की, वो कह रही है कि फैब्रिकेटेड नैरेटिव है। इसे देखिए ऐसा पूरा तो हुआ है। देखिए, श्रीमान उद्धव ठाकरे और सामना अखबार देश के हर उस काम का विरोध कर रहे हैं जो देश की आवश्यकता है। मतलब देश में घुसकर जो आतंकवादी काम करते हैं, अप्रत्यक्ष रूप में ये सारे सामना के अखबार के लिखने वाले, उनके संपादक तथा उनके नेता की बयानबाजी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप में इसी प्रकार की है। लद्दाख को किस चीज के साथ जोड़ रहे हो तुम? क्या कोई कानून हाथ में ले उसका समर्थन क्या किया जा सकता है? भारत की टीम जीती, ये दुखी। भारत की फौज ने पाकिस्तान के घर में घुसकर के आतंकवादियों को मारा, उद्धव ठाकरे दुखी। किस बात से आपको आनंद आएगा? कि भारत हारे तो आपको आनंद आएगा? इसलिए बालक के भांति राजनीति में न करे, एक सुलझी हुई राजनीति करे जो राजनीति दल के ऊपर उठकर राष्ट्र प्रथम की बात बोले।